प्राचीन भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 10,000 छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 2,000 से ज्यादा शिक्षक और आचार्य हुआ करते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें केवल भारत के ही नहीं बल्कि आसपास के देशों के भी कई लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय पटना के एक गांव के पास वर्तमान बिहार राज्य से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और राजगीर से 11 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित था। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्रियों जैसे ह्वेनसांग और ईटिंग के कई शिलालेख और यात्रा विवरण इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ लगभग 1 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि यह दुनिया का पहला पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था, जब उस समय इसमें लगभग 10,000 छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी छात्र आते थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जानते हैं। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन इसे केवल 2 बार ही बनाया गया था। पहला विनाश स्कंदगुप्त शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत हूणों द्वारा किया गया था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत की और एक बड़े भवन के साथ साथ इसमें सुधार भी करवाया। दूसरा विनाश गौदास ने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में किया था, जिसका पुनर्निर्माण राजा हर्षवर्धन ने करवाया था। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला सन 1193 में बख्तियार खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पर किया गया था। यह तीसरा हमला ज्यादा घातक साबित हुआ था, क्योंकि इस बार इस महान विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कोई भी नहीं कर पाया और इस तरह ज्ञान का एक बड़ा भंडार जलकर राख हो गया। अब सवाल उठता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया था। उस समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका और वह मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वो यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्यों को उसके हकीमों से अधिक ज्ञान है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। तब खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी तरह की दवा नहीं लूंगा। वह बिना दवा के इसका इलाज कर सकता है तो करें। वैद्यराज ने भी थोड़ी देर सोच समझकर उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद वह वैद्य एक कुरान लेकर खिलजी के पास पहुंचे और कहा कि इस कुरान के कुछ पन्नों को रोज रोज पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज के बताए अनुसार खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और आश्चर्य की बात कि वो ठीक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब उस वैद्य से पूछा कि आखिर तुमने मुझे ठीक कैसे कर दिया, मैंने तो तुम्हारी कोई दवा भी नहीं खाई। इस पर वैद्यराज ने कहा कि मैंने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगाया था। आप उन पन्नों को थूक से पढ़ते चले गए और आपका रोग ठीक होता चला गया। खिलजी इस बात से परेशान हो गया कि एक भारतीय विद्वान को उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान है। तभी उसने इस देश से ज्ञान, धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। नतीजतन खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी, जिसमें लगभग 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया गया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वे 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर
तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को भी मार डाला। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा के पुस्तकालय में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों पुस्तकें रखी हुई थीं। नालंदा में कई ऐसे सिक्के मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक जगह बनाना था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध स्वयं यहां आए थे और कुछ समय तक वे यहां ठहरे भी थे। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया था। उस समय यहां साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल विज्ञान, विज्ञान, युद्ध, इतिहास, गणित, वास्तुकार, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, यानी शिक्षकों के साथ साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फुट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह इस विश्वविद्यालय का केवल 10% है, यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था जिसे एक मूर्ख और क्रूर मलेच्छ ने नष्ट कर दिया था।